सो लेट्स स्टार्ट गाइस, एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ एंड लिसन। अच्छा, सपोज मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मैं अगर आपको पूछता हूँ कि x परसेंटेज इज ग्रेटर देन 2% एंड लेस देन 6%, अगर मैं बोलता हूँ मतलब 2% से x परसेंटेज बड़ा है और 6% से छोटा है। अच्छा, ये जो परसेंटेज लगा है, हमें परसेंटेज को हटा के अगर खाली लिख दे 2 इज लेस देन x लेस देन 6, क्या गलत होगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि बेटा देखो, x परसेंटेज का मतलब होता है x बाई 100, परसेंटेज 1% मतलब 1/100, तो 2% मतलब 2/100, x परसेंटेज मतलब x बाई 100, 6% मतलब 6/100। अभी 100 ठहरा एक पॉजिटिव नंबर, और एक पॉजिटिव नंबर को हम अगर दोनों तरफ मतलब तीनों में इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाले इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 100 सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 सब से कैंसिल होके यही तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा है कि 2% इज लेस दैन x परसेंटेज इज लेस दैन 8%, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि 2 इज लेस दैन x इज लेस दैन 8, राइट? दे आर द सेम। तो मैं ये चीज़ समझ में आया बेटे? सबको क्लियर? यस सर। यस सर। ओके सर। ओके यस। ओके, ये गया। दूसरा बात है बेटे, मुझे एक बात बताओ, सपोज में, अच्छा यही क्वेश्चन करते हैं, यही पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं RS अग्रवाल का। लेट्स पिक दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं 44। उसने बोला है कि ए मैन्युफैक्चरर हैज 640 लीटर्स। अच्छा, ये वाला सुबह शायद कर दिए थे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 45। लेट्स डू क्वेश्चन 45। 44 सुबह कर दिए थे, 45 करते हैं। तो हाँ, तो बेटे देखो, क्वेश्चन नंबर 45 में अभी परसेंटेज मेथड में करूँगा। सुबह लीटर मेथड में कर दिया था, और लीटर मेथड समझा दिया हूँ ऑलरेडी। जिनको नहीं समझ में अगर आया है तो आप वीडियो देख सकते हो, मैं परसेंटेज मेथड में समझा रहा हूँ। वो बोले कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 600 liters of the 45% solution of acid। अच्छा, तो इधर हमारे पास एक कंटेनर में 600 लीटर का एक सॉल्यूशन है। 600 लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 45% एसिड। बेटे मैं जब भी बोलूँगा कि देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ 45% एसिड, अगर मैं बोलता हूँ कि देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ 20% एसिड, तो इसका यही मतलब होता है कि ये सॉल्यूशन में 20% 20% एसिड है और बाकी का 80% 80% वो वाटर या फिर जो भी और कुछ होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो वो वही Yes, बोल sir. रहा है कि हमारे पास 600 लीटर का 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है। मतलब ये जो एसिड है जिसका क्वांटिटी 600 लीटर है उसमें 45% एसिड है। तो बाकी ऑब्वियसली क्या होगा? पानी होगा, राइट? व्हाटएवर होगा जो जिसका सॉल्वेंट जो आप ऐड किए हो, राइट? ओके। फिर बोले कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। इसमें हम एक कोई सॉल्यूशन ऐड नहीं करने वाले, हम इस पे कोई बाहर से कोई सॉल्यूशन ऐड नहीं करने वाले। इनफैक्ट हम इधर सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। बस ये मालूम नहीं कि कितना ऐड करेंगे। तो मानो 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर हैव टू बी एडेड, मतलब ये x का वैल्यू क्या है। सो दैट, कंडीशन क्या है? सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब ये दोनों को ऐड करने के बाद फाइनली जो मिक्सचर मिलता है, बेटे भी देखो 600 लीटर सॉल्यूशन में अगर आप 1 लीटर वाटर ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन का क्वांटिटी अभी कितना हो जाएगा ना, 600 प्लस 1 लीटर, ये इतना सॉल्यूशन हो गया। हालांकि बेटे एसिड का क्वांटिटी लीटर में कोई परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है,
एसिड पहले जितना लीटर था अभी फाइनल सॉल्यूशन में उतना ही लीटर है, क्योंकि आप उसमें बस वाटर ऐड किए, लीटर बाहर से कोई एसिड एक्स्ट्रा नहीं डाला गया है, जितना एसिड था उतना। लेकिन परसेंटेज में बदलाव आ गया एसिड का, क्योंकि एसिड का जो परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है वो किस टोटल सॉल्यूशन के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले ये 600 लीटर सॉल्यूशन के ऊपर एसिड का परसेंटेज कैलकुलेट किया गया था, जबकि अब वो 600 लीटर सॉल्यूशन नहीं रहा, अभी 600 प्लस x लीटर सॉल्यूशन हो गया। तो अभी इसके ऊपर हमारे एसिड का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जबकि एसिड का क्वांटिटी लीटर में वही है, ये ध्यान दो बस, काम खत्म। तो उसने बोला है कि सो दैट एसिड परसेंटेज इज बिटवीन 25% एंड 30% और मोर देन 25%। तो मतलब इसमें ये फाइनल सॉल्यूशन में एसिड 20% से ज़्यादा रहना चाहिए और 25% से कम रहना चाहिए, राइट? करेक्ट लिखा तो नहीं 25% से ज़्यादा 30% से कम। अरे मैं किसका पढ़ गया? 25% से ज़्यादा 30% से कम, सॉरी। बेटा समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 25% Yes, से ज़्यादा sir. 30% से कम। Yes, sir. बस। तो अभी ये क्वेश्चन को मैं आपको परसेंटेज में समझाता हूँ, परसेंटेज में कैसे करेंगे। अभी डायरेक्ट इसी में आ जाते हैं, डायरेक्ट। तो बेटे मुझे बताओ, फाइनल मिक्सचर में इन द फाइनल सॉल्यूशन क्वांटिटी ऑफ एसिड कितना है? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एसिड? बेटा देखो, शुरुआत में एसिड कितना था टोटल, मतलब देखो बाहर से जो ऐड किए सब मिला के शुरुआत में कितना एसिड था कि 600 लीटर वाला सॉल्यूशन था, उसमें 40% एसिड था। मतलब शुरुआत में 600 का 40% जितना उतना लीटर एसिड था। अरे अभी भी तो क्वांटिटी वही है, उतना ही है, क्योंकि बाहर से वाटर ऐड किया। तो इन द फाइनल सॉल्यूशन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज दिस लीटर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. टोटल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन क्वांटिटी कितना होगा? मैं लिख देता हूं इधर, क्वांटिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कितना होगा बेटे? अभी 600 प्लस x लीटर। तो बेटे अगर मैं जानना चाहूँ अभी फाइनल मिक्सचर में एसिड का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ एसिड इन द फाइनल मिक्सचर और फाइनल सॉल्यूशन, तो टोटल एसिड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन क्वांटिटी, कितना परसेंट? अरे गेट इट इनटू 100, Yes, sir. Yes, sir. गेट इट इनटू 100, इतना परसेंटेज। ओके, क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अच्छा यहाँ तक कितनों को समझ में नहीं है बेटे? और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितनों को यहाँ तक समझ नहीं है बेटे, बताओ? तो 6 × 45 कितना होता है? 270। हेलो, Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, sir. ओके बस 100%। परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, आप जैसे मार्क कैलकुलेट करते हो, सब 25 रखे हो 30 से, तो मार्क कैसे करते हो? 25/30 × 100%। उसी तरह टोटल एसिड्स इतना फाइनल, और फाइनल सॉल्यूशन क्वांटिटी × 100%। ओके, बस आगे गए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो वैल्यू है ये 15% से ज़्यादा रहना, सॉरी कितना से, 25% से ज़्यादा रहना चाहिए, 30% से बीच में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो फाइनल एसिड परसेंट, यस, ये जो फाइनल एसिड परसेंटेज है, ये फाइनल एसिड परसेंटेज, इसका वैल्यू 25% से ज़्यादा रहना है, एंड 30% से कम रहना है। अरे मेरे बात समझे? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस Yes, sir. Yes. बस कौन ज्वाइन किया अभी? रोहित। ओके,
तो बेटे तुम्हें मैंने तो अभी बताया था, ये भी बताया था कि 2% लेस दैन x% लेस दैन 4% इज इक्वल टू सेम इम्प्लाइज 2 इज लेस दैन x इज लेस दैन 4, अभी बताया था। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको डायरेक्ट 25 लेस दैन 270 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 600 प्लस x लेस दैन 30। क्लियर? अच्छा, अब Yes, देखो sir. बेटे, अब इम्पोर्टेंट बात आता है बेटे, देखो बेटे याद रखो कि x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, हमें लिखना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। बट x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कौन बताएगा क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी है? सॉरी, मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं, क्योंकि व्हाट इज x एक्चुअली? जितना लीटर वाटर ऐड करे हो, राइट? x क्या है? जितना लीटर वाटर ऐड करे हो। अभी नेगेटिव लीटर का वाटर कभी ऐड कर सकते हो क्या? वाटर ऐड करोगे तो या तो 0 लीटर वाटर ऐड करोगे या फिर कोई पॉजिटिव लीटर ऐड करोगे। यहाँ पर जो हम x लीटर वाटर ऐड किए, अगर कुछ भी नहीं ऐड करोगे तो 0 लीटर ऐड करोगे, कुछ ऐड करोगे तो कोई पॉजिटिव लीटर ऐड करोगे, तो x कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, राइट? बस, तो x इज 0 या फिर 0 से बड़ा है। तो जरा इमेजिन करो कि जो 600 प्लस x जो नंबर है, ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो बेटे, आप सबको पता है कि जो x लीटर वाटर ऐड करे हो वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि पानी हो सकता है बिल्कुल कुछ ऐड ही नहीं किए या फिर कुछ ऐड किए। यहाँ तक क्लियर बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, दोनों तरफ हमें अगर 600 ऐड करें, बेटे देखो इसको बस एक ही बार समझना है, बार बार नहीं समझना है, एक बार समझना है, सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो इसमें जब हम 600 ऐड करेंगे दोनों साइड में इनइक्वालिटी में, तो कोई बदलाव आएगा क्या? तो 600 प्लस x जो है वो 600 या फिर उससे ज़्यादा होगा, या फिर कहने का मतलब है ये चीज़ हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। सर हाँ, यस, यस, क्या हुआ? कैसे? ओके, तो कोई नंबर अगर 600 या फिर उससे ज़्यादा होता है तो मतलब वो पॉजिटिव रहता है, राइट? दैट इज ए पॉजिटिव नंबर। क्लियर? ओके, Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, और एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। हाँ, और मुझे इतना भी डेप्थ में जाके इसको समझाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप समझ सकती हो कि 600 पॉजिटिव है, x का वैल्यू 0 या फिर पॉजिटिव होगा, तो उसको ऐड करेंगे तो ये चीज़ कभी नेगेटिव या फिर 0 नहीं होगा, ये कि पॉजिटिव नंबर है, बस काम खत्म, राइट? अच्छा, पॉजिटिव नंबर को अगर तीनों में मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट? तो मल्टीप्लाइंग 600 प्लस x ऑन ऑल, सब में मल्टीप्लाई करते हैं जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट हैज़ टू बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो इनइक्वालिटी को बदलना पड़ेगा। आई होप आप जब लीटर में भी करते थे, यहाँ तक आप वहाँ पर भी आप आए थे, याद करो, दिखाऊंगा कैसे। देखो बेटे, आप अगर लीटर में करते यहाँ तक ही आते, कैसे आते देखो बेटे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसका वैल्यू 25% से ज़्यादा 30% से कम रहना है, तो लीटर में अगर करें तो किसका 25%, मतलब 600 प्लस x लीटर का 25%, तो लीटर में कितना होगा? 25% ऑफ 600 plus x. बस। और ये उसी तरह 30% किसका 30%? 600 प्लस, तो लीटर में करें तो बस। और फाइनली कितना लीटर अभी एसिड है ना? कितना? 5%. जितना पहले था वो भी तो उतना ही है। कितना है वो बेटा? मैं ऊपर आ गया। 45%. 45% ऑफ किसका? 600 लीटर का, राइट? हाँ, Yes, sir. हाँ, बस। हाँ, तो अगर क्वांटिटी में करें तो इधर खाली 45% ऑफ व्हाट? 600। अब करो ना, देखो यही आ जाएगा। देखो 45% का मतलब क्या होता है? 45 by 100, ठीक है? अभी देखो 0 कट गया, अरे समझ रहे हो, 0 कट गया। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो बेटी, ये आ गया 25 by 100 into 600 प्लस x लेस देन 45 into 6 कितना आएगा? यही तो आएगा, यही नंबर बीच में जो है 270। Yes, sir. 270.
270 लेस देन 30/100 इंटू 600 प्लस एक्स। और बेटा देखो 100 एक पॉजिटिव नंबर, 100 with all. ये सब में अगर 100 मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट जाएगा 100, ये कट बीच में 100 आ जाएगा। देखो यही तो आपका आया इधर। तो आपका मर्जी, आप कैसे भी करना चाहो। तो मैं आपको 2 मेथड बता दिया, और ये रिकॉर्डिंग आप सेव कर देना अगर चाहो तो। ये आज का क्लास का रिकॉर्डिंग, तभी मेथड आपको हमेशा याद रहे। ओके, तो आप जैसे भी कर सकते हो। अच्छा, ये मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है, लगा क्या है फिर वो क्वांटिटी वाला? क्वांटिटी वाला है, right? बहुत आर इजी। Quantity one. ये देखो देखो, हो जाएगो चलो टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, बोथ आर इजी, यस बोथ आर इजी। डन। Yes, sir. यस सर। टेक इट। बस टेक इट, यस सर, डन। टेक इट। बस हाँ, आगे तो आपको सॉल्व करना अब तो आता है ना, सॉल्व भी मैं करवा दूँ क्या? ओके, बस ठीक है। तो ये क्वेश्चन गया। और क्या आपका क्या डाउट है, पूछ सकते हो जल्दी। ओके, क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस प्लस मॉड ऑफ एक्स Mod X Is it? greater than. मतलब सॉरी सर, ग्रेटर देन 3। देन। मतलब सर हाँ, यस। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि क्या कहते हैं? सर पता है, मतलब वो साइन का, सर वो साइन का काम क्या होता है सर, वही पूछ। अरे साइन का काम मतलब वो साइड में जो 2 लाइन लेना होता है ना, उसका काम क्या होता है, मतलब होता क्या है वो एक्चुअली? जीरो से डिस्टेंस रियल नंबर का। जैसे हम बोलते हैं ना -5 का मॉड इज इक्वल टू 5। -5 का मॉड का मतलब है 0 से -5 का डिस्टेंस, दूरी। इधर 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, इधर -5 है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 5 यूनिट। आप कैलकुलेट करो, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, टोटल इज 5 यूनिट। तो कोई भी रियल नंबर का 0 से जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए उसका मॉड हम निकालते हैं, या फिर हम बोलते हैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। गॉट इट नाउ? रिटर्न से दैट नंबर और ये सर 0 व्हाट? क्योंकि सर जो नंबर देगा उसका और 0 के बीच में से जो होगा उसको मतलब वही होगा तो मॉड। हाँ, उसका और 0 के बीच में डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट नंबर। पढ़ाया था भाई ये, लास्ट इवनिंग क्लास में पढ़ाए थे। यस सर। तू इवनिंग क्लास वीडियो काहे नहीं देखता? मार खाएगा मुझसे। सर देखता हूँ सर, मैं पूछे डाउट था इसलिए सर। अच्छा। हाँ, उसमें बोला था बा रियल नंबर का मॉड मतलब उसका 0 से डिस्टेंस। ठीक है, हाँ सर। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो बेटे, ये जो सवाल है, देखो बेटे पहले तो RS अग्रवाल का ये सवाल को देखो, ये वाला सवाल को देखो। ये वाला सवाल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फिर जिधर जिधर भी मॉड यूज हुआ है उधर मॉड के अंदर बस एक ही चीज़ है, मॉड के अंदर x, मॉड के अंदर x। लेकिन ये वाला सवाल में मॉड के अंदर 2 अलग अलग चीज़ है। एक मॉड के अंदर x प्लस 1 है, दूसरा मॉड के अंदर x है। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरा तरह का क्रिटिकल पॉइंट को हमें निकालना पड़ेगा, एक दूसरा तरह का क्रिटिकल पॉइंट। और ये वाला क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं ना, मॉड का अंदर वाला जो चीज़ है उसको 0 के साथ इक्वेट करो। 0 के साथ इक्वेट करके x का जो वैल्यू आता है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो फिलहाल मैं भी दिखाता हूँ इसका क्रिटिकल पॉइंट्स। तो दोनों मॉड के अंदर, ये मॉड के अंदर x प्लस 1 है, तो मैं x प्लस 1 को 0 के साथ अगर इक्वेट करता हूँ, x आता है -1, तो एक क्रिटिकल पॉइंट है -1। मॉड एक दूसरा मॉड के अंदर x है, तो उसको अगर 0 के साथ इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू 0, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। दो क्रिटिकल पॉइंट। अभी इनको क्यों क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि ये जो दो पॉइंट है एंटायर नंबर लाइन को ये 3 इंटरवल में भाग कर देंगे, और इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के पीछे, इन्हीं के बीच में और इन्हीं के आगे चेंज चांज होगा सब इनइक्वालिटी में, मतलब चेंज चांज होगा। आप देखोगे कैसे, इसीलिए हम उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं।
फिलहाल मैं आपकी दिखाता हूँ कि ये जो -1 एंड 0 एंटायर लंबर लाइन को 3 इंटरवल में चेक भाग करेंगे। इधर -इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इधर -1, इधर 0। तो बेटे देखो हमारे पास अभी 3 इंटरवल हो गए। एक इंटरवल हुआ -इन्फिनिटी से -1, दूसरा इंटरवल हुआ -इन्फिनिटी से 0, तीसरा इंटरवल हुआ 0 से इन्फिनिटी। गेट इट? ओके, Yes, sir. ओके। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर मेरा जो x जो कि रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, ये जो इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल x है, अगर मेरा x का वैल्यू -1 एंड -इन्फिनिटी के बीच में रहा, अगर मेरा x का वैल्यू -इन्फिनिटी एंड -1 के बीच में रहा, तो फिर इसका क्या क्या सोल्यूशन निकलते हैं। अगर मेरा x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में रहता है, तो फिर क्या क्या सोल्यूशन रहता है। अगर मेरा वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहता है, तो क्या क्या सोल्यूशन रहता है। तो कोई बच्चा मुझे पूछ लेता है कि सर इसका मतलब क्या होता है कि जब आप बोलते हो कि जब x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन होता है। बेटा इसका यही मतलब है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, -इन्फिनिटी से -1 के बीच में इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, -1 से 0 के बीच में इसका क्या क्या सॉल्यूशन है। तो मैं तीनों इंटरवल को सेपरेटली इनके अंदर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मेरा बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir. Yes, sir. तो हम इधर क्या करेंगे, केस 1 कि व्हेन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो सर उधर 1 -1 और 0 के पास सर क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा? -1 0 के पास क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा? इसीलिए लगा यस सर। क्योंकि x का वैल्यू -1 भी हो सकता है। हम शुरू में से क्यों इसको इग्नोर करें? क्यों x का वैल्यू -1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 0 भी हो सकता है। अरे गेट इट? इसीलिए हम इसको क्लोज इंटरवल में रखते हैं, क्योंकि हमारा में -1 भी हो सकता है, x का वैल्यू -1 में भी सॉल्यूशन मिल सकता है। आपको कौन बताया कि x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है? शुरुआत में हम किसे रिजेक्ट कर दें? गेट माई पॉइंट? ओके सर। तो हम देखेंगे -1 या फिर उसके पीछे इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, -1 या फिर उसके आगे 0 एंड उसके पीछे क्या क्या सॉल्यूशन इसके हैं, 0 या फिर 0 से आगे क्या क्या सॉल्यूशन है, ऐसे चेक कर देंगे। राइट? ओके, तो पहला लेते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, अगर मेरा इसका सॉल्यूशन इस इंटरवल में रहा तो क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस इंटरवल से क्या क्या x वैल्यू निकल के आते हैं जो कि उसको सेटिस्फाई करेंगे। बस, तो व्हेन x बिलोंग्स टू दिस, बेटे देखो जब x का वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 के बीच में रहेगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू या तो -1 के साथ इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। राइट? x इज आइदर इक्वल टू -1 और लेस देन -1। यू गेट माई पॉइंट? देखो ना। Yes, sir. Yes, sir. अरे इसका यस सर। समझ गए ना? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 का मतलब है ये सेट में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, -1 या फिर -1 से छोटे सारे एलिमेंट इस होते हैं। तो x बिलोंग्स टू दिस मतलब x या तो -1 है या फिर उससे छोटा है। अच्छा, हमारा जरा बेटे ये क्वेश्चन को देखो जिसमें मॉड के अंदर ये दो चीजें हैं, x+1 और x। तो हमें देखना है कि इनका हाल क्या होगा। तो देखो बेटे कि अगर x का वैल्यू -1 या फिर -1 से कम रहता है, अच्छा दोनों तरफ 1 अगर ऐड कर दे तो x+1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। राइट? इधर ऐड कर दे। Yes, sir. अच्छा बेटा, अगर x+1 का वैल्यू 0 या फिर 0 से छोटा रहा, मतलब 0 या फिर नेगेटिव रहा, और हम अगर x+1 का मॉड निकालेंगे, तो जरा बोलो बेटे 0 का मॉड क्या होता है? 0। अच्छा, अब सबको पता है कि नेगेटिव नंबर का मॉड हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू फाइंड मॉड ऑफ x व्हेन x इज नेगेटिव। तो मॉड ऑफ x क्या होता है? -x होता है। राइट? लास्ट क्लास -6। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0।
सबको इतना समझ में आ रहा है कि कोई नहीं समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. Yes, बस sir. Yes, sir. बस इनफैक्ट मैं आज आपको एक नया चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दो बेटे, जो नहीं समझे तो समझ लो। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे देखो बेटे, फिलहाल इसका मतलब है जिस चीज़ का आप मॉड निकाल रहे हो, मतलब x का मॉड निकाल रहे हो, अगर आपका x अगर 0 है या फिर 0 से बड़ा है तो उसका मॉड वही नंबर रहेगा, मतलब x का मॉड वही x रहेगा। जैसे 5 का मॉड वही 5 रहता है, 0 का मॉड वही 0 रहता है। दूसरे का मतलब है कि जिसका मॉड आप निकाल रहे हो, मतलब x का मॉड निकाल रहे हो, उसका वैल्यू अगर 0 या फिर नेगेटिव हुआ, मतलब 0 या फिर छोटा हुआ, तो s का मॉड माइनस एक्स हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज एक ऐसा x लेते हैं जो कि 0 से छोटा है, माइनस फाइव का मॉड कितना आता है? 5 आता है, राइट? और 5 Yes, क्या sir. है? माइनस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और नॉट? माइनस इंटू माइनस 5 इज Yes, इक्वल टू sir. 5। तो मतलब आप इधर x का मॉड निकाल रहे थे तो क्या निकल के आया? माइनस एक्स निकल के आया, राइट? देखो ये x है, x का मॉड माइनस एक्स। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज x इज लेस देन 0। तो व्हेन x इज लेस देन 0 मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स। और बेटे देखो x अगर इक्वल टू 0 भी हुआ तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? चेक करो बेटे, अगर मेरा x 0 हुआ, 0 का मॉड को मैं अगर माइनस 0 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? माइनस 0 इज सेम एज 0, राइट? Yes, गेट sir. योर नॉट? Yes, sir. हाँ, तो बस, तो आज ये चीज़ याद रखो बेटे। हाँ, अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो हम बार बार ऐसा क्यों लिखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। नीचे क्यों, यहाँ पर क्यों इक्वल नहीं देते बेटा? ये फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपना कन्वीनियंस के लिए हम दो इक्वल टू नहीं देते हैं। लेकिन एंट्रेंस बुक आप बहुत सारे देखोगे जिनमें शुरुआत से बोला गया है कि हम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यू गेट माई पॉइंट? तो फिलहाल इधर Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब जिसका मॉड निकालो, इफ दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस चीज़ का मॉड निकाल रहे हो और ये लेस देन और इक्वल टू 0, तो उसका मॉड क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 होगा। बेटा याद रखो, अगर फ्रॉग का मॉड निकाल रहे हो, फ्रॉग का अगर मॉड निकाल रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस फ्रॉग व्हेन फ्रॉग इज लेस देन और इक्वल टू 0। काम खत्म। जिस चीज़ का मॉड निकालो अगर लेस देन इक्वल टू 0 है। बेटा क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, ओके। अब बेटा देखो, अगर आपका x का वैल्यू -1 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली, अगर x का वैल्यू -1 या फिर -1 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली x का वैल्यू 0 से भी तो छोटा होगा, राइट? अरे Yes, भाई sir. कोई नंबर अगर -1 Yes, से sir. छोटा है तो 0 से भी छोटा होगा। और अगर x 0 से छोटा है, मतलब अगर x एक नेगेटिव नंबर है तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? Yes. ओके Yes. Yes, sir. ओके, तो हम आते हैं हमारे इनइक्वालिटी पे। हमारे इनइक्वालिटी क्या दे रखा था? मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। मॉड ऑफ x प्लस 1, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x इज व्हाट? It's ग्रेटर greater देन than 3। तो बेटे जब हमारा x -1 या फिर उससे छोटा होगा तब मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x प्लस 1। और मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? माइनस x। इनइक्वालिटी अब ऐसा चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स -1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3। तो बेटे -2x और -1 अगर इस साइड में आ जाएगा, 3 के साथ ऐड होके 4, और दोनों तरफ अगर हम -2 डिवाइड कर दें जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी भी तो बदलोगे। तो x इज लेस देन व्हाट? -2. तो इसका क्या मतलब हुआ मैं पहले समझा देता हूँ।
इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एरिया देख रहे हो बेटे माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 के अंदर, हम अभी जो केस 1 कर रहे थे एक्चुअली में हम क्या कर रहे थे ना, माइनस इन्फिनिटी से -1 के अंदर सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। किसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे? इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि अगर मेरा x, जो कि इसका सॉल्यूशन, x क्या है बेटा? सॉल्यूशन, x इज सॉल्यूशन। अगर मेरा सॉल्यूशन या फिर अगर मेरा x -1 से -इन्फिनिटी के बीच में है तो क्या क्या एक्चुअली में सॉल्यूशन है, मतलब -1 और -इन्फिनिटी के बीच में क्या क्या सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे थे। तो देखे कि अगर x आपका -इन्फिनिटी से -1 के अंदर रहता है तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? x इज लेस देन -2। क्लियर? x इज लेस देन -2। बेटे समझ में आ रहा है? अच्छा, Yes, sir. हाँ, तो केस वन मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 के अंदर सॉल्यूशन क्या निकल के आया? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 ओपन ब्रैकेट। गेट इट? अब देखो बेटे, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप जो इंटरवल में ढूंढ रहे थे ना बेटे, देखो आप ना -इन्फिनिटी से -1 के अंदर ढूंढ रहे थे और आपको पता चला कि -1 से -इन्फिनिटी के अंदर एक्चुअली सॉल्यूशन -2 से पीछे है। ये सब सॉल्यूशन है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि आप सारे जगह ढूंढ रहे हो तो सारे जगह इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अरे घर में आप ढूंढ रहे हो कुछ चीज़, घर के कोई एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा, घर पूरा चारों तरफ वही चीज़ मिलना जरूरी है। तो यहाँ तक चीज़ें हमें नहीं मिला कुछ, राइट? यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। सॉल्यूशन -1 से -इन्फिनिटी के अंदर सॉल्यूशन क्या मिला? -2 से पीछे। अरे गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you do not get it, please ask me. I hope you got it, right? Okay. Yes, sir. आगे चलते हैं। फिर केस 2 करते हैं। केस 2 में देख, केस 2 में अब हम केस 2 में ढूंढेंगे -1 से लेके, बट एक्चुअली में हम ना पूरा एंटायर रियल नंबर लाइन ढूंढ रहे हैं। एंटायर रियल नंबर लाइन ढूंढ रहे हैं। -इन्फिनिटी से -1 तक ढूंढेंगे, -1 से 0 के अंदर ढूंढेंगे, 0 से इन्फिनिटी के अंदर ढूंढेंगे, और क्या छोड़ दिए? क्या सब तो ढूंढ लिए ना, पूरा एंटायर रियल नंबर ढूंढ लिए ना, सॉल्यूशन चारों तरफ। बस हमें ढूंढना है कि क्या क्या रियल नंबर इसके सॉल्यूशन। हाँ, क्या हुआ? केस 2? Sir, case 2 x is greater than 1. नो, x बिलोंग्स टू -1 to 0। अरे गेट इट? अभी इसी के अंदर ढूंढेंगे। तो अगर x का वैल्यू ये रहा तो -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0, बट इसका मतलब तो यही है ना। हेलो, क्लियर? Yes. ओके Yes. ओके। तो बेटा जरा एक चीज इधर देखो। अच्छा, इसका तो यही मतलब है ना कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अरे डबल इनइक्वेशन है भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अच्छा, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और ये -1 को इस साइड में ले आए तो x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अरे गेट इट? Yes, sir. बस। अब जरा सोचो बेटे, अगर x + 1 का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x + 1 क्या रहेगा? वॉन्ट इट बी इक्वल टू सिंपली x + 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था कि फ्रॉग का मॉड अगर निकाल रहे हो दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉग इफ फ्रॉग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इधर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मॉड वही आएगा। और बेटे x आपका 0 या फिर 0 से छोटा है, मैंने बोला था फ्रॉग का मॉड आएगा Minus, sir. माइनस फ्रॉग इफ फ्रॉग इज लेस देन और इक्वल टू 0। गेट इट? बस, तो यहाँ पर मॉड x कितना आ जाएगा? -x। क्लियर? हाँ, तो अब हमारा इनइक्वालिटी क्या दे रखा है बेटे? हम जिसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, किसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? मॉड ऑफ x + 1 X + 1 plus mod of x. Plus greater mod of than- x is greater than 3. mod of x + 1 plus mod of x is greater than 3। अब देखो बेटे, mod of x + 1 जब x का वैल्यू
जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में रहता है तो मॉड ऑफ x + 1 x + 1 होता है और मॉड Yes, ऑफ x sir. - x This होता है। result only I told x is greater than 1. हाँ, तो क्या निकल के आया जरा नतीजा देखो बेटे, 1 इज ग्रेटर देन 3, बट इजंट इट इम्पॉसिबल? ये तो इम्पॉसिबल है राइट, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। अरे समझ लो ना, 1 कैसे 3 से बड़ा होगा, गेट इट? Yes, sir. तो जरा So why mod of x became -6? I can't understand. कहाँ क्यों हुआ ये भाई, देखो x इज लेस देन और इक्वल टू 0, दैट इज वाई मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x, पता था ना, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x if x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -x if x इज लेस देन और इक्वल टू 0। हेलो, Yes, sir. गॉट Yes, इट? sir. ओके ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। तो बेटे देखो तो क्या नतीजा निकल गया कि अगर x का वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में रहता है, अगर x का वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में रहता है तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड होता है, मतलब ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अगर आपका सॉल्यूशन, जरा सोचो जरा, ऐसे लॉजिकली सोचो, ऐसे लॉजिकली कि अगर आपका सॉल्यूशन अगर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन -1 से 0 तक रहता है तो 1 को 3 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि असंभव है। इसका मतलब कोई भी इसका सॉल्यूशन -1 से 0 के बीच में नहीं है, राइट? नो सॉल्यूशन। अरे गॉट इट? Yes, Excuse sir. me, sir. हाँ जी, सर अगर किसी भी सर ये क्वेश्चन ना के अगर दूसरा कोई क्वेश्चन रहा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, सर तब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ट्रू स्टेटमेंट होगा। ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट होगा। यस सर। तो पूरा एंटायर को एक्सेप्ट कर देना तो पड़ेगा, सर पूरा एंटायर सॉल्यूशन। ऑब्वियसली सर। पूरा। ओके ओके ओके, सर। तो अब आते हैं बेटा ओके, केस 3 पे आते हैं, केस 3। तो बेटा देखो -1 से -इन्फिनिटी से -1 ढूंढ लिए, -इन्फिनिटी से -1 ढूंढ के देखे, -2 के पीछे सारे सॉल्यूशन मिल गए सारे। -1 से 0 के बीच में ढूंढे, नो सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगर x का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा होता है तो फिर क्या सॉल्यूशन मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं 0 या फिर 0 से बड़े वाले क्या सॉल्यूशन मिलेंगे। गेट इट? 0 या फिर 0 से बड़े वाले क्या सॉल्यूशन इसके मिलेंगे। तो बेटा जब x का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा होगा तो बेटा ऑटोमेटिकली x का वैल्यू -1 से बड़ा नहीं हो जाएगा? अरे अगर x का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा है, अगर x का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा है तो -1 से भी तो बड़ा होगा ना ऑटोमेटिकली। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा अगर ये -1 को इस साइड में ले आए तो x + 1 विल बी ग्रेटर देन 0। x + 1 एक Yes, पॉजिटिव sir. नंबर है, तो मॉड आज बाकी रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो बेटे, सब समझ रहे हो? Yes, sir. सर इसका Yes, मतलब sir. है कि Yes, हम yes, जैसे sir. भी करके वो इक्वेशन फॉर्म में x को लाए। Exactly. There are some things a teacher cannot explain to you, and in fact, it is unethical for a teacher to explain everything to you. क्योंकि मैं अगर इसमें everything आपको समझा दिया, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आप खुद नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा चीज़ें हम आप पे छोड़ रहे हैं कि आप थोड़ा चीज़ें सोचो बाद में। ये तो बताते मैं सब कुछ बता चुका हूँ। कोई भी दुनिया का कोई भी एंट्रेंस टीचर, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू, आप मुझसे ₹1,00,000 का बॉन्ड लिखवा के ले लो, एफिडेविट करके ले लो कोर्ट का, कोई भी एंट्रेंस कोचिंग जाओगे कोई टीचर आपको नहीं बताने वाला बेटे मैं -इन्फिनिटी से -1 के अंदर ढूंढ रहा हूँ, -1 से, वो तो सीधा कर देगा। तुम समझो ना समझो, जो अच्छे बच्चे समझ के पार कर जाएंगे, जो थोड़े से वीक हैं वो गए, उनका पैसा पानी में गया। तो बेटे कुछ चीज़ें एक्चुअली स्टूडेंट को खुद दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ x + 1 क्या होगा? x + 1, बिकॉज x + 1 इज ग्रेटर देन 0। और बेटा अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रखा है तो मॉड ऑफ x भी इक्वल टू x होगा, राइट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हमारा इनइक्वालिटी क्या दे रखा है? मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। तो जब x का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा होता है तो मॉड ऑफ x + 1 का वैल्यू x + 1 होता है एंड मॉड ऑफ x का वैल्यू x होता है। ये हो गया 2x + 1 इज ग्रेटर देन 3
तो 2x इज ग्रेटर देन 2, तरफ आ गया 1 माइनस हो गया, और दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दें जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो x विल बी x is greater than 1. 1। तो मतलब क्या पता चला कि हियर x बिलोंग्स टू 1 to infinity। तो क्या मतलब हुआ, देखो बेटे, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको बड़े बड़े प्यार से समझाता हूँ। देखो बेटे, आप ना 0 से लेके इन्फिनिटी तक ढूंढे कहाँ सॉल्यूशन है, देखता हूँ क्या सॉल्यूशन है, तो आपको मिला 1 से आगे सारे इसके सॉल्यूशन है, ये इनइक्वालिटी का, बस ये सारे रिजेक्ट हो गए। अरे ये रिजेक्ट हो गए, गेट इट, ये रिजेक्ट हो गए। Yes, हाँ, तो फिर हम बोल सकते हैं कि 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में हम ये सॉल्यूशन मिला, -1 से 0 इंटरवल में नो सॉल्यूशन मिला, -1 से पीछे में -2 से छोटे वाले सॉल्यूशन मिले, गेट इट। तो फाइनली तीनों केसेस के सॉल्यूशन को यूनियन कर लेते हैं, क्योंकि सब सारे सॉल्यूशन तो हमें एक जगह चाहिए ना, हमें तो सारे सॉल्यूशन एक जगह चाहिए ना, या फिर अब सेपरेट करके देखेंगे, सारे सॉल्यूशन एक जगह चाहिए ना, कि पूरा मतलब यस सर। Yes. माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 0, 0 से इन्फिनिटी, जिधर जो सॉल्यूशन मिल रहा है, इधर जो सॉल्यूशन मिला, इधर -2 से पीछे वाले सॉल्यूशन मिले, इधर 1 से आगे वाले सॉल्यूशन मिले, तो ये सब तो उसका सॉल्यूशन है ना, वो ये केस 1 में ये सॉल्यूशन केस, तो उसको यूनियन कर देंगे, तो फाइनली चाहे तीनों केसेस का सॉल्यूशन को यूनियन कर दोगे, तो फाइनली x बिलोंग्स टू, इसका सॉल्यूशन क्या आया था बेटे, -इन्फिनिटी टू -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन, इसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया था, इसका आया था 1 to infinity। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, sir. ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया क्या? No, हाँ, sir. सर। No No, तो sir. नो सर। हाँ, चलो देख भी लेते हैं सही किया कि गलत किया। यस, देखो, देख रहे हो, -इन्फिनिटी -2 यूनियन 1 to infinity। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, इसी रिलेटेड क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, और इसी आर एस अग्रवाल में और भी है, देन लेट मी शो यू। ये तो एक था, और एक सवाल इधर है, देखता हूँ, एग्जाम्पल में था, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं डालूंगा, आप एंट्रेंस के लिए अगर कॉन्सेप्ट समझने के लिए चाहते हो, यू कैन ट्राई। इनफैक्ट बेटे लेट मी टेल यू, 12th में ये सब करना पड़ेगा, आपको पता नहीं है, 12th में करना पड़ेगा, डोमेन रेंज में कुछ चीज़ें करना पड़ेगा, ज़्यादा मॉड के रिलेटेड चीज़ें आपके ज़्यादा नहीं है कहीं पर, हाँ नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, किधर गया, एक था बा, लिखा था मैंने, हाँ ये देखो, देख रहे हो बेटे, ये देखो, अरे देख रहे हो, यस हाँ, यस सर। Yes. Yes, sir. गधों देखो, 2 क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, कैसे, मॉड के अंदर x-1 है, उसको 0 के साथ इक्वेट करके x = 1 आया, ये क्रिटिकल पॉइंट, x-2 को 0 के साथ इक्वेट करके x = 2 आया, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। तो एंटायर नंबर लाइन को ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट, बेटे देखो, ये ओपन ब्रैकेट दिया है, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट देना भी सही है, क्लोज ब्रैकेट देना भी सही है, एंड लेट मी टेल यू, कीप क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि आपका कंफ्यूजन भगाने के लिए। आर.डी. शर्मा में क्लोज ब्रैकेट दिया है, आर.एस. अग्रवाल में ओपन ब्रैकेट दिया है, क्योंकि दोनों चीज़ें सही है, एक ही बात है, -इन्फिनिटी से 1 तक इधर ढूंढ रहे हो, उधर 1 से 2 तक ढूंढ रहे हो, एक ही बात है, यू विल अंडरस्टैंड लेटर। फॉर द टाइमिंग लेट मी टेल यू, आप सब क्लोज ब्रैकेट दो, ओके। तो -इन्फिनिटी से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, फिर 2 से इन्फिनिटी तक। अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, लेट मी क्लैरिफाई, मेक योर कंफ्यूजन, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, टेक इट। अरे इतना लंबा चौड़ा क्या हो गया, सर कॉपी में लिख दो। और लिख दिया हो कॉपी में, Yes, sir. यस सर। तो फिर इरेज कर लेता हूँ, और वीडियो में भी तो है, वीडियो में भी देख सकते हो, क्या इतना क्या हो गया, गंदा दिख रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो मैं बताता हूँ आर.एस. अग्रवाल में क्यों इधर ओपन ब्रैकेट दिया है, और आर.डी. शर्मा में क्यों क्लोज ब्रैकेट दिया है। बेटे देखो, ये तो डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर। अगर मैं लिखूंगा एक बुक में कि mod of x is equal to x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than or equal to 0, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा -इन्फिनिटी से 1 क्लोज ब्रैकेट -1 को क्लोज ब्रैकेट करके लेने में, क्योंकि मैं जब लिखूंगा कि x is less than or equal to 1,
अरे इसका x अगर इसको बिलोंग करता है इसका मतलब क्या होता है, x लेस देन और इक्वल टू 1। अरे गेट इट। yes sir. हाँ यस सर। हाँ सर एक एक बुक में सर जो समझा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल नहीं रहता। यस 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 मैं समझाता हूँ, वेट x इज लेस देन और इक्वल टू 1 इसका मतलब हुआ, तो मतलब x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 बस। तो ये जो ऑथर है ये आपको ऐसे बोल रहा है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो कि सही है, माइनस 0 इज 0 सेम थिंग, मॉड ऑफ x इज माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जिसका मॉड निकालो अगर वो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो उसका मॉड क्या होगा, माइनस दैट। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मॉड क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, मतलब हो जाएगा 1 माइनस एक्स। हाँ लेकिन RS अग्रवाल ऑथर या फिर कोई दूसरे बुक का ऑथर क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो अगर बोलेंगे कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0, तब वो अपना चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, ऑब्वियसली कोई ऑथर अगर ये चीज़ बार बार लिख रहा है तो अपने को जस्टिफाई भी करेगा ना, अब ये भी लिखेगा एक करेगा दूसरा, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वो जानबूझकर बोलेगा कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ओपन ब्रैकेट 1 को ले जाओ, मतलब 1 को इसमें इंक्लूड ना करो, नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करके चलो, फिर नेक्स्ट इंटरवल में 2 को इंक्लूड ना करो उसके नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, वो क्या करता है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, 1 इज लेस x इज लेस देन 1। अगर मैं क्लोज ब्रैकेट दिया इधर तो क्या लिखा, वो x इज लेस देन और इक्वल टू 1। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट दूंगा इसका क्या मतलब होता है, x इज लेस देन 1। अरे गॉट इट। Yes sir. तो x माइनस 1 इज लेस देन 0, लेस देन 0। तो अपने को जस्टिफाई किया ना वो, कि अगर जिसका मॉड निकाल लो अगर वो लेस देन 0 है तभी उसका मॉड होगा माइनस x। तो अपने को जस्टिफाई करने के लिए वो लेस देन खाली लगाने के लिए ओपन ब्रैकेट दिया, तो वो फिर उसके बाद उसने लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू माइनस। बस अभी डिपेंड करता है ऑथर से ऑथर। तो मेरा कहना मानो सारे पे मॉड दे दो, सॉरी क्लोज ब्रैकेट दे दो, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बस ढूंढना है। सो थैंक यू guys, thank you very much, today this much, and next class we will continue, okay।